वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज हम कवर करने वाले हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 50 एमसीक्यू को, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बता देंगे क्या है। तो आपका सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर। और देखो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये है आपका कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो इसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो केवल गेम चलाना, या फिर हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या है, इंटरफेस प्रदान करना, या फिर केवल इंटरनेट चलाना, और क्या है, केवल मेमोरी को पढ़ना। तो देखो इसका क्या काम है, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करना या इंटरफेस प्रदान करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उम्मीद है आप सभी लोग आंसर कर रहे होंगे और फिर लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। देखो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका देखो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसमें कौन सा बच रहा है आपका, विंडोज 11, जो कि एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। तो देखो भारत नहीं बल्कि मैं अगर बोलूं पूरे विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो कौन सा है। उम्मीद है आप आंसर करेंगे, उबंटू है, या फिर विंडोज है, या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर सोलेरिस है। तो सबको पता होगा कौन सा है, वो है आपका विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका पहला जीयूआई आधारित लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो उम्मीद है सबको पता होगा कौन सा था, वो आपका विंडोज, ठीक है। कौन सा, विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो बिल्कुल फिर से मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ और आप फिर कमेंट करेंगे और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो देखो कमांड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका एंड्रॉयड किस पर आधारित है। तो वो आपका आधारित है किस पर, लाइनक्स के कर्नल पर, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन आ भी रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे हैं तो हम लोग साथ में डिस्कस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो उम्मीद है सबको पता होगा कौन सा है, मैक ओएस। और देखो जिसने क्लास को बेहतरीन तरीके से किया है वो इनको एकदम आराम से उड़ा दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड जो कि आपका है, आईओएस भी है, और ये हारमोनी ओएस ये भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विंडोज 11 क्या है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है, सबको पता होगा, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि जो प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो क्या है, आपका प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम आपकी एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकेंडरी और यानी कि उसके टाइप की, तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ दिए गए सिंपल सा क्वेश्चन है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट आपका बूटिंग क्या है। तो सबको पता होगा क्या है बूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना, है ना, ये क्या है, आपका बूटिंग है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका कोल्ड बूट। अब देखो कोल्ड बूट किसे कहते हैं, तो जब आप पावर ऑन करते हैं, यानी कि जब पावर ऑन करके क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपका कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका वार्म बूट क्या है। तो यानी कि वार्म बूटिंग हम बोलते हैं री स्टार्ट को, जैसे हमने एक बार सिस्टम को स्टार्ट किया है फिर हम उसे क्या करते हैं, री स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी वार्म बूटिंग, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका बायोस क्या है, या बायोस का मुख्य कार्य क्या है।
तो देखो बायोस का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर की चेकिंग करने, यानी कि हार्डवेयर सभी काम करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, ये सारा काम होता है किसका, बायोस का। और फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कौन सा होता है, क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस का एडवांस वर्जन क्या है, तो वो है आपका UEFI, यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ दिए गए पोस्ट है ना, POST का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, तो इनमें से आपको सेकेंडरी मेमोरी बताना है। उम्मीद है आप सभी बता देंगे कौन सा है, आपका HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है, तो देखो मल्टी है ना, मल्टी का मतलब क्या होता है, एक साथ कई सारे, है ना, कई, और क्या है यहाँ पर टास्क, यानी कि क्या है, कार्य, है ना। तो आप समझ गए होंगे एक साथ कई सारे कार्य को करना क्या है, मल्टीटास्किंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक समय में अनेक कार्य, तो क्या है आपका मल्टीटास्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, तो देखो टाइम शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि CPU का एफिशिएंट तरीके से उपयोग करना। ठीक है, ये आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखो जब हमने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है ना, तो उनमें हम देखा था एक VX वर्क, है ना, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस में उपयोगी है, तो आपके पेरोल प्रोसेसिंग में उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है। अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है आपके एक साथ कई सारे CPU, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब देखो मल्टी यूजर की बात हो रही है तो वह आपका यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स क्या है, एक प्रकार का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स OS है, यानी कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन, सॉरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो ओपन सोर्स में कौन सा आता है, आपका उबंटू आता है, लाइनक्स आता है, यूनिक्स आते हैं, ये सभी क्या है, तो आपके ओपन सोर्स एप्लीकेशन, सॉरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, हार्डवेयर और क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का सॉफ्टवेयर, है ना, यानी कि क्या करता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का क्या करता है, काम करवाने का काम किसका होता है, तो आपके डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका शेड्यूलर का कार्य क्या होता है, तो देखो शेड्यूलर का कार्य होता है आपके CPU को एलोकेट करना, है ना। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है डेडलॉक कब होता है, तो जब प्रोसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज का इंतजार करें, है ना, तब क्या होता है, आपका डेडलॉक होता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी किसका उपयोग करती है, तो जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है वो आपके हार्ड ड्राइव का उपयोग करती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है पेजिंग किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके मेमोरी मैनेजमेंट से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेगमेंटेशन किससे संबंधित है, तो उम्मीद है सबको पता होगा किससे, मेमोरी से, जिसे हम क्या करते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं आपके मेमोरी का। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है फाइल सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो फाइल सिस्टम का कार्य होता है आपके फाइल को ऑर्गेनाइज करना, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट आपका विंडोज में फाइल सिस्टम कौन सा है, तो देखो विंडोज के लिए फाइल सिस्टम होता है आपका NTFS। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है लाइनक्स का लोकप्रिय फाइल सिस्टम कौन सा है, तो उसका होता है लाइनक्स के लिए होता है ext4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं FAT का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है, तो फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कर्नल क्या है, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल का कार्य क्या है, तो देखो सेल का कार्य होता है यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट किस लिए उपयोग होता है। तो इंटरप्ट यानी कि क्या करना, किसी चीज को आकर्षित कर देना, है ना, यानी कि डाइवर्ट करना। तो देखो इसका हम बोल सकते हैं कि सीपीयू का ध्यान किसी इवेंट की ओर आकर्षित करने हेतु तो इंटरप्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कंटेक्स्ट स्विचिंग किससे संबंधित है। तो सीपीयू के प्रोसेस को बदलना, यानी कि किसी कंटेक्स्ट को स्विच करना, प्रोसेस को बदलना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमाफोर किस समस्या के समाधान में उपयोग होता है। तो जो आपका सेमाफोर होता है किस लिए होता है, तो प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग किससे संबंधित है। तो आपका जो थ्रेसिंग होता है एक्सेसिव पेजिंग से रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्पूलिंग का उपयोग किसमें होता है। तो स्पूलिंग का उपयोग होता है आपके प्रिंटर में, किसमें, प्रिंटर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका जॉम्बी प्रोसेस क्या है। तो जॉम्बी प्रोसेस उस टाइप के प्रोसेस होते हैं जो क्या होते हैं, जो टर्मिनेटेड प्रोसेस, जिनकी एंट्री अभी भी मौजूद हो, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, आपका जॉम्बी प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टारवेशन किसे कहते हैं। तो स्टारवेशन किसे कहते हैं, आपके किसी प्रोसेस को लंबे समय तक सीपीयू का ना मिलना क्या कहलाता है, स्टारवेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका रैट कंडीशन कब होती है। तो रैट कंडीशन क्या होती है, शेयर्ड रिसोर्सेज पर कई प्रोसेस का एक साथ एक्सेस, है ना, यानी कि शेयर्ड रिसोर्सेज पर एक साथ कई प्रोसेस करना। तो क्या होता है उस टाइम पर, रैट कंडीशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। तो आपके रोबोटिक्स में, है ना, एम्बेडेड सिस्टम में किसका यूज होता है, तो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से माइक्रो कर्नल का लाभ क्या है। तो इसका यूज होता है किसी के लिए, बेटर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनोलिथिक कर्नल का उदाहरण कौन सा है। तो वो है आपका लाइनक्स, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद भी आ रहा है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं। और देखो अगर आप लोग कंप्यूटर टेक जोन पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों और भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी किसी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।